देखिए, यदि आप कभी भी भविष्य में प्लॉट खरीदते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस प्लॉट की जांच पड़ताल अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं कि इसकी रजिस्ट्री कब हुई, किसने रजिस्ट्री की थी और ज़मीन का मालिक कौन है। सब A to Z आप अपने फ़ोन से पता कर सकते हैं। यदि आप जानकार हैं और जानना चाहते हैं, कभी भी प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप जाँच अपने फ़ोन से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि भाई कई ज़्यादा बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। कहीं सरकारी ज़मीन बेच दी जाती है, कहीं डबल रजिस्ट्री कर दी जाती है, या कोई दूसरे की ज़मीन फर्जी रजिस्ट्री करवा के बेच देता है। तो प्लॉट खरीदते समय सबसे पहला आपका यही काम है कि उसकी जांच पड़ताल करना, जो कि कई लोगों को आता नहीं कि भाई कहाँ से शुरू करें, क्या क्या जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो वो इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप कालमी 4 ऐप के थ्रू कर सकते हैं। कालमी 4 ऐप की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि आप प्लॉट खरीदने से पहले उसकी A to Z जांच पड़ताल कैसे करें। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो आप स्वयं फ़ोन से कर सकते हैं। यदि वहाँ पे आपको कहीं डाउट होता है फर्स्ट स्टेप पे, तब आपको सेकंड स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आप स्वयं कर सकते हैं। कौन कौन से फर्स्ट स्टेप में आते हैं? सबसे पहले तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर आपको कब्जा देखना है कि कब्जा उस व्यक्ति का है या नहीं है। आस पड़ोस में भी आपको पता करना होगा। दूसरी जो होती है वो कि आप कुछ पैसे देते हैं, मामूली से पैसे आपको देने के बाद आपको उसकी रजिस्ट्री देखनी चाहिए, या उससे ये कहना चाहिए कि भाई आप रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी दे दीजिए। तो फ़ोटोकॉपी में जो भी आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री ली है, उस फोटोकॉपी में आपको देखना ये है कि गाटा संख्या कौन सी है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो रजिस्ट्री है उसमें आप प्लॉट की लंबाई चौड़ाई देखें। फिर आप ये देखें ये प्लॉट जिसमें काटा गया है, जिस प्लॉट दिया जा रहा है, उस जो कृषि की भूमि थी उसमें गाटा संख्या क्या है। क्योंकि देखिए आजकल जो है, यहाँ पे मैं नई प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए आजकल सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग हो रहा है, कृषि भूमि में प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कृषि भूमि गाटा संख्या होती है, फिर उनमें प्लॉटिंग कर दी जाती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि भाई ये गाटा संख्या कौन सा है। ठीक है, आपने ये देख लिया गाटा संख्या कौन सा है। मान लीजिए गाटा संख्या 317 है। अब आप यूपी भूलेख जाके आप ये देखें कि गाटा संख्या 317 जो है उसका मालिक कौन है। ठीक है, मालिक भी आपने देख लिया। उसके बाद आप ये देखें ये गाटा संख्या संक्रमणी है या नहीं है। जब वो भी आपने देख लिया तो आपको देखना है कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है। जब आप फर्द ऑनलाइन देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि भूग्रस्त गाटे की स्थिति जाने, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पता चल जाएगा इस पर कोई विवाद है या नहीं है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपने 3 चीज़ें देख ली, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई, गाटा संख्या कौन है, गाटा संख्या का मालिक कौन है, और गाटा संक्रमणी है या नहीं है, गाटे पर कोई विवाद तो नहीं है। और तीसरा जो है वो आपको देखना है कि जो रजिस्ट्री आपको दिखा रहा है, कई बार क्या होता है कि भाई गाटा संख्या मान लीजिए जिसने प्लॉटिंग की थी वो किसी और व्यक्ति को बेच गया, वो आपको बेच रहा है। तो आप ये भी देखें कि जो व्यक्ति मुझे ज़मीन बेच रहा है उसने ज़मीन किससे खरीदी थी, क्या असली मालिक से ही खरीदी थी, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये 4 पॉइंट फॉलो करने हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कोई आप ऐसा प्लॉट खरीद रहे हैं जो कि घनी बस्ती में है। ठीक है, देखिए घनी बस्ती में जो प्लाट होता है वहाँ पे पूरी बस्तियाँ हो जाती हैं, वहाँ पे कोई कृषि का नंबर तो होता नहीं, वहाँ गाटा संख्या तो होता नहीं। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या देखें, जैसे मान लीजिए घनी बस्ती में आप प्लॉट ले रहे हैं, वहाँ पे आसपास सब मकान बने हुए हैं। ठीक है, कृषि की ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि जो सबसे पहले आप उसकी रजिस्ट्री मांगें। ठीक है, कि भाई आप जो रजिस्ट्री कराई थी वो बेनामा दीजिए। बेनामा आप ये देखें कि भाई उसकी नाप तोल सही है या नहीं है। दूसरा जो आपको ये देखना है कि जो आपको प्लॉट घनी बस्ती में बेच रहा है उसने रजिस्ट्री कब करवाई थी। यदि वो रजिस्ट्री 2017 के बाद कराई थी तो आप मोबाइल पर तुरंत चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्ट्री ऑनलाइन शो कर रही है या नहीं कर रही है, रजिस्ट्री फर्जी तो नहीं है। ठीक है, दूसरी, यदि मान लीजिए वो 2017 से पहले या मान लीजिए ऑनलाइन शो नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि रजिस्ट्री की आपको दिनांक निकालनी है और पृष्ठ संख्या आपको लिख लेना है यदि रजिस्ट्री आपके पास है तो। वरना दिनांक से भी आप जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे रजिस्टर रखे रहते हैं, वहाँ पर आप किसी एडवोकेट के थ्रू मुआयना करवा सकते हैं कि रजिस्ट्री जो है वो असली है कि नहीं है, कितनी तारीख को कराई थी, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि प्लाट आपका घनी बस्ती में है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्री लेनी है और रजिस्ट्री में उसकी लंबाई चौड़ाई और ये रजिस्ट्री कब हुई थी ये देखनी है। और साथ में आपको देखना है कि जो रजिस्ट्री व्यक्ति को कराई थी, मान लीजिए ए व्यक्ति आपको बेच रहा है, तो ए व्यक्ति ने किससे ज़मीन खरीदी और किसके थ्रू खरीदी। यानी कि मान लीजिए मालिकाना हक के थ्रू खरीदी या मान लीजिए उसका खेत था उससे खरीदी। तो आपको ये भी पता करना है कि ए व्यक्ति जो मुझे बेच रहा है संपत्ति, वो इसका मालिक कैसे बना। ठीक है, उसकी रजिस्ट्री पे साफ साफ लिखा होगा कि भाई इस बेनामा के थ्रू
ये मालिकाना हक दिया जा रहा है या मान लीजिए इसके थ्रू दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर समझा दूं। जैसे मान लीजिए बस्ती में प्लॉट है और ए व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है, तो आपने ये तो देख लिया, मोबाइल पे देखा, या मान लीजिए आपने मुआयना कर लिया कि ये रजिस्ट्री फलां रजिस्ट्री बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ए व्यक्ति ने ज़मीन किससे खरीदी, उसकी रजिस्ट्री सही थी या नहीं। तो वो आप कैसे पता लगा सकते? या तो उससे स्वयं पूछ सकते कि भाई साहब आपने किससे खरीदी, ठीक है, या उसके पास कोई रजिस्ट्री होगी जिससे खरीदी होगी। ठीक है, या मान लीजिए उस पर उसकी रजिस्ट्री भी लिखा होगा कि फला गाटा संख्या, या मान लीजिए फला बेनामा के थ्रू ये रजिस्ट्री की जा रही है। तो आप उसे भी पता कर सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, उसकी दिनांक पता करके कि भाई वो रजिस्ट्री एक्चुअली थी भी या नहीं। आपको ये भी पता करना है कि जो हमें बेच रहा है वो एक्चुअली मालिक सही तरीके से बना या नहीं बना। दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूं कि यदि मान लीजिए आप कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझसे Call-me-4 ऐप पे संपर्क कर सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, यदि आप प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट अभी तत्काल मान लीजिए किसी कृषि भूमि में प्लॉटिंग हो रही है, तो वहाँ तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई विवादग्रस्त है या नहीं है। दूसरी बात है, यदि मान लीजिए आप घनी बस्ती में आबादी में एक प्लॉट खाली पड़ा है वो आप ले रहे हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप उसकी रजिस्ट्री देखें। और रजिस्ट्री यदि मान लीजिए 2017 से पहले की है, ऑनलाइन नहीं दिख रही है, तो आप उस रजिस्ट्री का नंबर और दिनांक लिख के आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएँ, वहाँ पर किसी के थ्रू मुआयना करवा लें, जो भी आपकी फीस थोड़ी बहुत लगेगी। ठीक है, तो मुआयना से ये पक्का हो जाएगा कि ये रजिस्ट्री वास्तव में हुई थी और इतनी हुई थी। ठीक है, तो सब कुछ आपके पास है, आप हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, यदि मान लीजिए वो प्लॉटिंग वाली ज़मीन जो है वो कृषि भूमि में किसी में की जा रही है, तो बहुत आसान हो गया। आप तुरंत जो है भूलेख पे डाल के देख सकते हैं कि 300 जो भी गाटा संख्या है इसका मालिक कौन है, और आप चाहें तो पुरानी 5 साल की जो फसली वर्ष है वो भी देख सकते हैं कि 5 साल पहले कौन था इसका मालिक। ठीक है, आप सब कुछ जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि मान लीजिए फिर भी आपको डाउट है, तो आप उसके जो भी, जैसे मान लीजिए 10 लाख का आपका प्लॉट जो है तय हुआ है, तो आप 1-2 लाख रुपए दे के उससे कह सकते हैं कि भाई मुझे अब थोड़ा सा कब्जा करने दो। तो उससे पता लग जाएगा कि आपको कि ज़मीन यदि कोई विवाद होगा तो वहीं पर विवाद हो जाएगा। इससे आपके पैसे जो बाकी पैसे हैं वो बच जाएंगे और आपको विवाद का तुरंत पता चल जाएगा। वैसे सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया है कि आपको रजिस्ट्री देखना है और ये भी देखना है कि जो आपको बेनामा कर रहा है एक्चुअली वो स्वामी उसका कैसे बना। ठीक है, यदि वो दिनांक बता देता है तो आपको सारी रजिस्ट्रियाँ जो भी हुई, चाहे वो 1998 में हुई हो, 1995 में हुई हो, वो रजिस्ट्रियाँ सारी आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस में होंगी और वो उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे होगी। आप किसी एडवोकेट के थ्रू उसकी जांच करवा सकते हैं और सारी डिटेल आप निकलवा सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझसे Call-me-4 ऐप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं।